नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर की महत्वपूर्ण सीरीज को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में लगभग 7300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पूरी जानकारी देखते नीचे क्या है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में लगभग 7300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन विकास परियोजनाओं से क्षेत्र की महत्वपूर्ण जनजातीय जनता को लाभ होगा। जल आपूर्ति और पीने के पानी की व्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही मध्य प्रदेश में सड़क, रेल, बिजली और शिक्षा क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों की लगभग 2 लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान योजना के अंतर्गत मासिक किस्त वितरित की। इसके अलावा श्री मोदी ने समावित्व योजना के लाभार्थियों को 1.75 लाख अधिकार अभिलेख यानी कि अधिकारों का रिकॉर्ड वितरित किए और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 559 गांवों के लिए 55.9 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। प्रधानमंत्री ने झाबुआ में सीएम राइस स्कूल की आधारशिला रखी। स्कूल के विद्यार्थियों को स्मार्ट क्लास, ई लाइब्रेरी आदि जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी को एकीकृत करेगा। तो ये थी यहाँ की जानकारी। आगे देखते नई जानकारी क्या है। श्रीलंका और मॉरिशस तेज और निर्बाध डिजिटल लेन देन के लिए भारतीय भुगतान प्रणाली यूपीआई अपनाएंगे। कौन कौन से देश अपनाएंगे? श्रीलंका और मॉरिशस। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर के साथ मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबलों की भर्ती के लिए पहली बार कांस्टेबल परीक्षा जो जीडी है वो परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित होगी। यह परीक्षा देश भर के 128 शहरों में करीब 48 लाख उम्मीदवार के लिए 20 फरवरी से 7 मार्च 2024 तक आयोजित की जाएगी। संगीत नाटक अकादमी हैदराबाद में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेगी। गठिया रोग को लेकर एम्स और श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के बीच समझौता। तो एम्स और श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के बीच समझौता किस बीमारी को लेकर किया गया है? गठिया रोग को लेकर। प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल शर्मा को प्रतिष्ठित लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आईआईटी मद्रास बनाएगा भारत का पहला 155 मिलीमीटर स्मार्ट बारूद। भारत ने कतर में हिरासत में लिए गए दहारा ग्लोबल कंपनी में काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत किया है। मंगलुरु के समुद्र तटों पर ओलिव रिडले कछुए। पूरी जानकारी देखते हैं क्या है। बढ़ी हुई लवणता और प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों पर नियंत्रण के परिणाम स्वरूप लगभग 40 वर्षों के बाद फरवरी 2024 में कर्नाटक के मंगलुरु मंडल के समुद्र तटों पर ओलिव रिडले कछुए अपने आवास स्थलों में लौट आए हैं। आमतौर पर प्रति साइट लगभग 150 अंडे देने वाले ओलिव रिडले कछुए ससीहिथलू और तन्नेरबावी समुद्र तटों पर घोंसले स्वरूप अपने आवास स्थलों में आवासित हैं।
जैतून रंग के बाह्य आवरण के कारण इन्हें ओलिव रिडले कछुआ कहा जाता है। ये विश्व के सबसे छोटे और सबसे अधिक आबादी वाले समुद्री कछुए हैं। आगे देखते हैं नई जानकारी क्या है। स्कूलों के लिए फुटबॉल कार्यक्रम के अंतर्गत ओडिशा के 17 जिलों के 1260 स्कूलों में 6848 फुटबॉल वितरित किए गए। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 क्या है पूरी जानकारी। प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध टॉम टॉम ने वैश्विक यातायात भीड़भाड़ पर अंतर्दृष्टि का खुलासा किया है। 2023 में सबसे कम ट्रैफिक के मामले में लंदन शीर्ष पर है और भीड़भाड़ के मामले में बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है। रतन टाटा ट्रस्ट ने हाल ही में दक्षिण मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र में भारत के पहले एडवांस लघु पशु अस्पताल के लॉन्च को लेकर घोषणा की है। लंबे समय से लटके पेट प्रोजेक्ट के रूप में मुंबई के लिए उनका पशु अस्पताल अब बनकर तैयार है। 2.2 एकड़ में फैला ये अस्पताल करीब 165 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। यह हॉस्पिटल मार्च के पहले हफ्ते से काम करना शुरू कर देगा। इस अस्पताल में कुत्तों, बिल्लियों, खरगोशों और अन्य छोटे जानवरों के लिए 24/7 यानी कि सुविधा उपलब्ध रहेगी। हफ्ते के यानी कि 7 दिन 24 घंटे यहाँ पर सुविधा उपलब्ध रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने खराब या सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भुगतान की सुविधा के लिए ई-रुपया लेन देन के लिए ऑफलाइन कार्यक्षमता शुरू करने की घोषणा की। एलआईसी म्यूचुअल फंड में उन्हें रवि कुमार झा को प्रबंध निदेशक सीईओ नियुक्त किया। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने किया किलिंग स्टेशन का अनावरण। गूगल ने अपने चैटबॉट बार्ड को जेमिनी के रूप में पुनः ब्रांड किया। दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रनों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को मैच जीतने के लिए 254 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन भारत की टीम 43.5 ओवर में 174 रनों पर सिमट गई। भारत की तरफ से सर्वाधिक रन आदर्श सिंह ने बनाए, जबकि कप्तान उदय सहारण 8 रन बनाकर आउट हो गए। सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। विश्व दलहन दिवस 2024 हर साल विश्व दलहन दिवस यानी दालों का दिन 10 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वैश्विक स्तर पर दालों के महत्व और उसके माध्यम से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों को ध्यान में रखते हुए की गई थी। दालों का प्रयोग न केवल पोषण प्राप्त करने के लिए किया जाता है, बल्कि इसके माध्यम से भूखमरी और गरीबी को मिटाने में भी सहायता मिल रही है। इस साल 2024 में विश्व दलहन दिवस की थीम क्या है? दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोगों रखी गई है। तो ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।